अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? प्रॉफिट में हो? लॉस में हो? बताओ यार कमेंट में किस चीज़ में हो अल्लाह के बंदो। तो जैसा कि आप लोगों के इल्म में होगा, होना भी चाहिए, नहीं है तो लेके आओ यार कि हमने सीरीज स्टार्ट किया है द वाइक ऑफ मेथोडोलॉजी। ठीक है। अब यार देखो ना, ये हम पढ़ रहे हैं बुक से। ये बुक है, क्या कहते हैं, वाइकॉफ की डेप्थ में, यानी कि एसएम से जिसने क्रिएट की है, जो हमें ट्रैप से बचा रहा है। यानी कि उसने यानी कि कहा था कि यार लोग बड़े ट्रैप होते हैं तो उनको बचाने के लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने ये यानी कि एक बुक बनाई थी। ठीक हो गया। तो यार बहुत मैंने कम तकरीबन एक दो लोग देखे हैं जो यानी कि ये वाइकॉफ की जो वो है ना, इसकी जो थ्योरी है वो यानी कि समझा रहे हैं, बट वो भी अपने सही वे में नहीं समझा रहे। देखो समझा मैं भी नहीं सकता। ठीक हो गया। मैं भी यानी कि सीख रहा हूँ। कोई मार्केट में, इस मार्केट में हर कोई सीख ही रहा होता है, कोई भी 100% नहीं जाता। आपको पता होना चाहिए इस बात का। ठीक हो गया। तो जैसा कि यानी कि क्या कहते हैं, अब मैं जो हूँ ना, मैं यानी कि बुक से आप यानी कि समझ लो। देखो बुक में ना ये चीज़ ना, ट्रेडिंग की चीज़ ज़्यादातर बुक्स में मिलती है हमें, डेप्थ वो भी। गहराई हमें बुक में मिलती है ना, वीडियोस में मिलती है ना, यानी कि किसी और चीज़ में मिलती है। साइकोलॉजी भी हमारी बुक से बनेगी। यहाँ पे ट्रेडिंग की फील्ड में आपको बुक से प्यार करना पड़ेगा। बेशक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आपको अजाब लगता है ना, यहाँ पे आपको यानी कि करना पड़ेगा। बेशक आप इस बुक को प्रिंट करवा के रख लो, या क्या कहते हैं, आप इसी यानी कि जो मैं समझा रहा हूँ मुझसे देख लो। पढ़ो, इस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंट वीडियो में हमने प्राइस साइकिल के बारे में बात की थी, यानी कि अकुमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें बताई थी मैंने, जो इस बुक में था। यानी कि ये भी बेसिक ही बताया इसने। तो मैंने भी बेसिक ही बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, तो जाके देखो। क्या कहते हैं, ये सीरीज़ है, बहुत लंबी और अच्छी होने वाली है, और इंशाल्लाह लास्ट में बहुत फ़ायदा भी होगा हमें इससे। मुझे भी होगा, आपको भी होगा। ठीक हो गया। तो अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ट्रेंड्स। ठीक हो गया। अब देखो हम स्टडी कर रहे हैं, ये बुक है ना, इस बुक को मैं यानी कि देखो लिखी तो अंग्रेजी में हुई है, हमें तो क्या कहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आएगी। बेशक मुझे आ जाए, आपको ना आए। तो इसीलिए क्या कहते हैं, मैं एआई के थ्रू बुक को रीड कर रहा हूँ। यानी कि एआई हमारा टीचर है, मेरा और आप दोनों का टीचर है। मैं जस्ट एक समझा रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। तो ये ट्रेंड्स के बारे में इसने बताया, तो इसको स्टडी करते हैं। अब देखो, ये सारा जो ये जो मेरा है ना, यानी कि मैं क्या कहते हैं, ये सारी जितनी भी है ना, इसको कॉपी करके इसको देता हूँ ये को कि भैया मैं ये समझा, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक एक पैराग्राफ को सही तरह पढ़ के। अब देखो पहला पैराग्राफ था जी, प्राइस चेंज एंड वेव्स रिजल्टिंग फ्रॉम दोस प्राइस, भाड़ में जाओ तो जो किसने का पढ़ो। अच्छा अब देखो इसमें है कि क्या कहते हैं, मार्केट में कीमत। अब देखो बेशक आपको ये पता हो, आपने पढ़ा हो पहले, बट क्या कहते हैं इसको, यानी कि क्या कहते हैं, हम अगेन यानी कि जो बुक में है, अब बुक में देखो ना सीक्वेंस के साथ चीज़ें चलती हैं। वो आपको फ़ौरन ही प्रोफ़ेशनली नहीं बताएगा। थोड़े बेसिक पढ़ाएगा, फिर उस बेसिक के एडवांस होगा, फिर उस एडवांस का एडवांस प्लस होगा, ऐसे चल रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब देखो क्या कहते हैं, अब इसमें ट्रेंड के बारे में उसने बताया कि मार्केट में कीमत प्राइस कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। ठीक हो गया। ये लहरों की शक्ल में चलती है, और इस लहरों से बनता है ट्रेंड। इम्पल्स जो वेव ट्रेंड की दिशा डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ता है, उसे हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक हो गया। रिवर्सल हो गया, जो छोटी वेव सांस लेने के लिए ट्रेंड का थोड़ा मुख्तलिफ, यानी कि थोड़ा मुख्तलिफ आती है, उसे हम रिवर्सल कहते हैं। ट्रेंड असल में मार्केट का सबसे आसान रास्ता है। ठीक हो गया। यानी कि जो ट्रेंड है ना, वो मार्केट के लिए एक आसान रास्ता है, ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए, जिसे पाथ ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि होता है ना। एक एक ट्रेडर की सबसे सबसे बड़ा काम ये है कि वो रास्ते ट्रेंड को पहचानने और उसके खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ ट्रेड करे। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा एग्जांपल में पढ़ लेते हैं कि देखो उसने कहा है कि ट्रेंड होता है ना, अब यानी कि क्या कहते हैं, ये हमारा अप ट्रेंड है। ये ट्रेंड है हमारा अप। ठीक हो गया। होता नहीं है ऐसे कि, ऐसे तो नहीं होता, बस यानी कि अब ये ट्रेंड ना एक ट्रेंड बना रहा है हमारा। ये क्या है हमारा, अप ट्रेंड है। ठीक हो गया। हमें पता भी लग रहा है, हाँ ये अप ट्रेंड है, अल्लाह के बंदो। ठीक हो गया। ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। ये हमारा, अल्लाह भला करे जी, डाउन ट्रेंड हो गया। धर यार देखो मैं मजाकिया बंदा हूँ। ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, पढ़ने के साथ साथ शुगर मेला भी करेंगे। ये हमारा
अल्लाह के बंदे डाउन ट्रेंड ही नहीं बन रहा यार। तो क्या कहते हैं, अब मार्केट यहाँ से ये बेरिश ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ बन रहा है ना। ये देखो, ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक हो गया। ये देखो ऐसे, ये अल्लाह भला करे, ऐसे ठीक हो गया। अब वो हमें क्या कह रहा है, कहता है कि हमें ट्रेड यानी कि अप ट्रेंड में सेल की ट्रेड हरगिज नहीं लेनी, ठीक हो गया। आपको पता होगा, पहले भी दोबारा पढ़ लो यार, कुछ भी नहीं होता अल्लाह के बंदो। मैंने भी ये चीजें पढ़ी हुई है, बट मैं भी दोबारा पढ़ रहा हूँ खुद समझने के लिए और आपको समझाने के लिए भी। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे ये अप ट्रेंड है ना, हायर हाई ब्रेक हो रहे हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, यानी कि ब्रेक होते हुए जा रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या कहते हैं, ट्रेड इसके मुखालिफ ले लेनी है, हमें लहर के साथ बहना है, यानी कि लहर के खिलाफ नहीं चलना, ठीक हो गया। आप जब एग्जांपल दे दो, जब किसी हम नहर वगैरह में जाते हैं तो हम लहरों के बहाव में यानी कि बहते हैं। हम ये नहीं कि लहर आगे की तरफ जा रही है हम पीछे की तरफ जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। उम्मीद है इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वो हमें क्या बता रहा है, पिविट पॉइंट, रुकावट और वापसी। अब इंग्लिश है यार, पढ़ लेना अगर दिल चाहे तो। ये लो थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ये लो, ठीक हो गया। तो क्या कहते हैं, अब यार देखो ये हमें कह रहा है, पिवट पॉइंट्स बता रहा है, यानी कि जो होते हैं, जब देखो प्राइस ऊपर जा रही होती है ना, तो एक वक्त आता है जब लोग बेचना शुरू कर देते हैं। अब ये तो नहीं ना कि प्राइस चलती जा रही है चलती जा रही है, उसने कभी रुकना ही नहीं है ना, निश्ता। और जो जहाँ पे प्राइस जाके रुकती है ना, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ दो चीजें होती हैं, या तो प्राइस इतनी ताकतवर होगी कि वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चली जाए, ठीक हो गया। या क्या कहते हैं, इतनी जो उसके जहाँ पे बेचने वाले इतने बेचने वाले ज्यादा होंगे कि प्राइस वहां से नीचे आ जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह जब प्राइस नीचे गिरती है ना, तो बायर्स जो खरीदार होते हैं ना, उनको एक रेजिस्टेंस मिलती है, ठीक हो गया। और जो टर्निंग पॉइंट होता है, मुड़ने की जगह होती है, उनको पिवट पॉइंट कहते हैं। ये वो बेहतरीन जगह होती है जहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी एंट्री ट्रेड करता है, ठीक हो गया। चलो समझते हैं इसको लाइव एग्जांपल पे। लाइव क्या, और यहीं पे समझते हैं। अरे यार मेरे ड्राइंग भी पीछे रिमूव हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। चलो लाइव चार्ट पे चलते हैं आपका। यार जाओ यार। अब ये देखो, ये हमारा है ना लाइव चार्ट है, ठीक हो गया, ये गोल्ड का ही है। अब ये देखो, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही थी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे प्राइस आके क्यों रुकी है, इधर प्राइस आके क्यों रुकी है, क्योंकि इधर हमारा यहाँ से काफी सेलिंग आई थी। यहाँ पे अगर देखो तो फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ से सेलर्स इतने ज्यादा आए हैं कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ली और नीचे आई है। बायर्स ने फिर कोशिश की ऊपर जाने की, बट वो फेल हो गए और मार्केट इस जगह पे, इस पॉइंट पे आके रुक गई। अब बंदा देखे मार्केट इस पॉइंट पे आके क्यों रुकी है, ऐसा इस पॉइंट में क्या है। तो इस पॉइंट में हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, फिर यानी कि फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था, यानी कि एक यहाँ पे बायर्स ने बहुत खरीदारी की है बायर्स ने। यहाँ पे सोना उन्होंने बहुत खरीदा, बहुत लैंडलॉर्ड है साल, इतना महंगा सोना खरीद रहे हैं। ये देखो यहाँ से एक हमें इतना बड़ा मूव देखने को मिला, यहाँ से सेलर्स आए हुए थे, यहाँ से देखो हमें इस जगह से हमें देखो एक सेलिंग का मूव देखने को मिला था, ठीक हो गया। अभी देखो, ये हमें सेलिंग का मूव यहाँ पे देखने को मिला, ठीक हो गया। ये हमारा स्पोर्ट का एरिया हो गया, और भी एरिया होते हैं। ये हमारा स्पोर्ट हो गया, ठीक हो गया। ये हमारा अल्लाह भला करे क्या हो गया, रेजिस्टेंस, टन्स, ठीक हो गया। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब प्राइस अगर इतनी ताकतवर होती, जो उसने समझाया, अगर प्राइस होती ताकतवर, तो प्राइस क्या करती इसको, यानी कि यहाँ से नीचे आई है ना, अगर यहाँ पे बायर्स ताकतवर होते तो वो क्या करते, दुशुम यहाँ से, यानी कि ट्रेंड को यानी कि तोड़ के ऊपर चले जाते बायर्स, यानी कि अपना जो ट्रेंड है उनका बायर्स का वो कंटिन्यू रखते, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे सेलर्स हावी होते, इस जगह पे आके सेलर्स, यानी कि क्या कहते हैं, अगर सेलर्स ताकतवर होते तो वो इस सपोर्ट को तोड़ के अपना बेरिश का ट्रेंड चालू रखते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रही होगी, नहीं समझ आती यार मेरा नीचे नंबर है, क्या कहते हैं, मैं भी कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, आप मुझसे जाके पूछ सकते हो, बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सही तरह समझाऊं, ठीक हो गया। अब तीसरी चीज हमें वो क्या कहता है कि ट्रेंड की होती है तीन किस्में, उम्मीद है आपको पता ही होगा, ठीक हो गया। फिर भी बता देता हूँ।
देखो मार्केट में ना 3 चीज़ें होती हैं, बुलिश हो गया, बेयरिश हो गया और साइडवेज हो गया। बुलिश में क्या होता है, इसकी सबसे वाज़िह निशानी ये होती है कि प्राइस बार-बार पिछले हाई से ऊपर एक नया हाई बनाता है जिसे हम हायर हाई कहते हैं और गिरने से पहले पिछले लो से ऊपर ही रुक जाता है, यानी कि हायर लो, ठीक हो गया। बेयरिश में क्या होता है, इसमें प्राइस हर बार पिछले लो से नीचे एक नया लो बनाती है जिसे हम लोअर लो कहते हैं और उससे अगर ऊपर चली जाए तो यानी कि वो अपना स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। साइडवेज में मार्केट डब्बे की शक्ल में होती है, ठीक हो गया। यार बुरा नहीं मानना, मैं मजाकिया मूड में पढ़ाता हूँ, पढ़ाता क्या हूँ बस है नहीं। तो अब वो हमें क्या कह रहा था कि क्या कहा था उसने हमें, हाँ ट्रेंड के बारे में बता रहा था वो। देखो अब मार्केट अगर बाय साइड की तरफ जा रही है ना, ऐसे ये एक बाय साइड का ट्रेंड है। अब मार्केट का ये देखो, मार्केट यहाँ से नीचे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ से गई है बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई जिसे हम कहते हैं, हायर हाई हायर लो, ये हायर लो है। तू कहाँ से आ गया, ये हायर लो है, ये भी हायर लो है, फिर अल्लाह के बंदो ये भी हायर लो है। ये देखो ये एच एल हो गया, ये एच एच हो गया, ठीक हो गया। हायर लो, दोबारा हायर लो, हायर हाई, एक और ले लो हायर हाई, यानी कि ये हमारा हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यानी कि मार्केट ऐसे चलती है अप ट्रेंड में। अब अगर मार्केट इसको इस लो को तोड़ के नीचे आ जाए और यहाँ से एक दफा नीचे हो जाए तो हमारा ये डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ समझ जाओ, मैं कह रहा हूँ वरना नाकाम हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है, अगर तुमने पढ़ाई छोड़ी हुई है ना, तुम्हारा लास्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग, ना कामयाब हुए ना इसमें तुम्हें खा जाएंगे घर वाले तुम्हारे, बता रहा हूँ। अब ये तो देखो मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या कहते हैं अपने, उसने डाउन ट्रेंड शो कर दिया, हायर हाई हायर लो। अब इसमें एक चेंज क्या होता है, इसमें हम हायर हाई को कंसीडर नहीं करते, इसमें हम हायर लो को कंसीडर करते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा जब ये ब्रेक होता है, यार क्या क्या चीजें आ रही हैं, जब ये ब्रेक होता है तो क्या कहते हैं, मार्केट नीचे यानी कि ऊपर आने के बाद हायर लो बनाती है, फिर नीचे जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है, ऊपर आती है, समझा चुका हूँ पहले मैं, अल्लाह के बंदो, ठीक हो गया। तो यानी कि मार्केट इस शक्ल में चलती है। उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको, नहीं आई तो समझो दोबारा देख के। और हाँ एक और चीज रहेगी, साइडवेज। अबे अब जब मार्केट साइडवेज होती है ना, ये समझ लो हमारा एक साइडवेज की रेंज है। मार्केट क्या होगी, मार्केट ऊपर आ रही होगी, ऐसे हायर लो ब्रेक करके आ रही होगी, ऊपर एक रेजिस्टेंस होगा, कोई ऐसी चीज होगी जहाँ पे सपोर्ट भी ताकतवर होगा, रेजिस्टेंस भी ताकतवर होगा, मार्केट फिर ऐसे चलती है, जुम 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 जुम। यानी कि मार्केट साइड, इसे हम कहते हैं साइडवेज कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, रेंज कहते हैं, तीन चीजें हम इसे कंसीडर करते हैं, साइडवेज, कंसोलिडेशन और रेंज, ठीक हो गया। उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। अब देखो सबसे मेरा जो टाइम फ्रेम का यानी कि होता है ना, देखो हमें कंफ्यूजन होती है टाइम फ्रेम पे, ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, जैसे आप हो ना, आप देखो हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा अपनी तवज्जो दो, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे आपको एक्यूरेसी अपनी हायर मिलेगी, लोअर टाइम फ्रेम पे लोअर एक्यूरेसी मिलेगी। लोअर टाइम फ्रेम पे बंदा वो जाता है जिसको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब देखो इसमें वो हमें क्या बता रहा है कि ट्रेंड्स के ट्रेंड्स सॉरी क्या है, हाँ, ट्रेंड्स को वक्त के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा जाता है, लॉन्ग टर्म लंबा अरसा, मीडियम दरमियाना और शॉर्ट टर्म छोटा अरसा। यानी कि वो कह रहा है ट्रेंड को तीन हिस्सों में बांटा जाता है कि एक बड़ा हिस्सा होता है, एक छोटा होता है और एक उससे छोटा होता है। ये बिल्कुल रशियन लाहौल वाला, ये बिल्कुल रशियन डॉल्स की तरह होता है। ये क्या कह रहा है बे? एक, चलो छोड़ो, एक बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर छोटे छोटे ट्रेंड होते हैं, ठीक होगा। यानी कि हायर टाइम फ्रेम पे अगर क्या कहते हैं अप ट्रेंड होगा तो छोटे टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड हो सकता है। यानी रशियन वाली मुझे समझ नहीं लगी वैसे, चलो छोड़ो।
अब वो क्या कह रहा है आपको, इसकी हम लाइव एग्जांपल देखते हैं कि आपको वो क्या कह रहा है। अब देखो क्या कहते हैं, हम इतना हिस्सा ले लेते हैं चार्ट का। यार तू भी मेरे इधर आ जरा। ये या अब वो क्या कह रहा है, हम इतने हिस्सा, ये कौन सा है, वीकली का है ना, चलो हम डे का ले लेते हैं। अब हम इतने हिस्से को कंसीडर करते हैं, इतना हिस्सा और ये, ठीक हो गया। अब ये हमारा हिस्सा है ना, अब इसमें देखो हमें क्या दिख रहा है कि ट्रेंड यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ट्रेंड ऊपर की तरफ है, यहाँ तक, ये हमारे यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक ट्रेंड बुलिश था, ठीक हो गया। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, अब ये चेक करो, चेक करे हो जरा। अब उस बुलिश ट्रेंड के अंदर हमें दिन में क्या दिख रहा था, दिन में हमें क्या दिख रहा था कि एक दो तीन चार पाँच छः, छह बुलिश कैंडल हैं, जिसमें से सिर्फ तीन जो है, बल्कि दो लगा लो, तीन, तीन बेरिश की कैंडल हैं। अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें क्या दिखता है, क्या दिख रहा है, दिख रहा है चस आ रही है देख के, आ रही होगी चस। अब ये देखो कि कितना, यानी कि एक नए ट्रेडर के लिए कंफ्यूजन की बात है। खैर अब दिन को बस ट्रेंड एनालाइज के लिए देखा करो, बाकी क्या कहते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे आप ज्यादा, यानी कि छोटा नहीं, यानी कि 4 घंटा, 1 घंटा, 30, 15, 5 मिनट पे नहीं जाना कभी भी, अगर आप बिगिनर्स हो, ठीक हो गया। अपने अगर आपने एंट्री लेनी है तो 15 मिनट में लेना, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट रिश्ता खाता करो उसको, ठीक हो गया। मार्केट यहाँ से क्या कहते हैं ऊपर गई है, देखो फिर कितना ड्रॉप डाउन दिया है, यानी कि इतना नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर गई, नीचे आई है, ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर, यानी कि साइडवेज होगी। बात समझ रहे हो, यानी कि कहने का मकसद ये है कि एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर आपको बुलिश दिख रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको बेरिश ट्रेंड दिख सकता है, ठीक हो गया। आपने कंसीडर बड़े टाइम फ्रेम को करना, और आपने एंट्री भी अगर लेनी है तो सिर्फ आप क्या कहते हैं बाय साइड की लेना, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश का ट्रेंड है, ठीक हो गया। चलो अब हम अपनी चौथी चीज पढ़ते हैं। हमें मशवरा दे रहा है जी, वो एडवाइस दे रहा है, वो एडवाइस हमें बुक से ही दे रहा है, खुद नहीं दे रहा, जो बुक में कहा हुआ वही हमें बता रहा है। देखो ट्रेडिंग में ना टाइम सही वक्त पे एंट्री लेना सब कुछ है, और ये सब कुछ ही हमें नहीं आता। अगर आप शॉर्ट टर्म में 5 मिनट या 15 मिनट में ट्रेड लेते हो तो आपकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, वाकई बहुत मुश्किल है अल्लाह के बंदो, वो भी नए ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि हम है ना यार, हमें क्या कहते हैं, मैं तो नहीं, खुद को नहीं कह सकता, चलो खुद को भी ले ही लेता हूँ। अब हम है ना बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं यार ट्रेंड बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेने जाते हैं, हमें तो कीड़ा होता है जल्दी जल्दी पैसे बनाने का, हम एक ही टाइम फ्रेम पे तो नहीं स्टिक रह सकते ना। अब हम जाते हैं जी, क्या कहते हैं यार बड़ा टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, हमें तो इतने बेरिश दिख जाते हैं यार, अब एंट्री कहाँ पे ले। जहाँ पे हम बुलिश का ट्रेंड देख के आते हैं, वहाँ पे बेरिश के ट्रेंड में हम सेल की एंट्री ले लेते हैं, और क्या कहते हैं वो हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि क्या कहते हैं सेल की ट्रेड लेते हैं और ऐसा लिट हो जाता है। बाय की ट्रेड में भी होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होता। देखो बाज एक्सपर्ट ट्रेडर एक ही वक्त में बाय और सेल दोनों ट्रेड्स ओपन कर रहे होते हैं, यानी कि देखो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आप सेल की ट्रेड ले रहे हो ना, अगर जो एक्सपर्ट होता है उसको बड़े टाइम फ्रेम पे बाय की एंट्री मिलेगी, वो बाय की एंट्री ले लेगा, यानी कि एक वक्त में दो दो काम हो रहे होते हैं, शॉर्ट का भी और शॉर्ट का भी, यानी कि बाय का और सेल दोनों का, यानी कि हो रहा होता है। और क्या कहते हैं, अगर आप बाइक की ट्रेड में सेल की एंट्री ले लोगे ना, तो खुदकुशी करोगे ये, और खुदकुशी हराम है, ऐसे ही समझ के ना लेना, ठीक हो गया। अब देखो ग्रीड वर्सेस फेयर, यू मस्ट लर्न एंड अंडरस्टैंड द रीजन, बिहेवियर पैटर्न्स एंड इमोशन दैट कंट्रोल द मार्केट। ओके, इंग्लिश क्यों पढ़ो, समझ आती है इंग्लिश वैसे आपको, मुझे बताना कमेंट में। यार अगर मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं है ना तो मुझे बता देना, कमेंट में बता दो, किसी में भी बता दो, समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं लेक्चर को बोरिंग करना नहीं चाहता हूँ, और आप लोगों को क्या कहते हैं हंसा के रुला के यानी कि सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अब देखो क्या कहता है जी, मार्केट किसी कंप्यूटर से नहीं बल्कि इंसान जज्बात से चलती है। 100% सही बात कर रहे हैं यार, मार्केट हमारे जज्बात से चलती है। ग्रीड लालच, जब मार्केट बुरी जा रही होती है तो लोगों में लालच पैदा होती है कि वो महंगी से महंगी कीमत पर भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। क्या कह रहा है वो, जब मार्केट बुलिश जा रही होती है तो लोगों में लालच पैदा होता है, वो महंगी से महंगी कीमत पर भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं, यहाँ तक कि ओवरबॉट बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है।
अब पेट्रोल की कीमत लगा लो चलो, या पेट्रोल की कीमत 400 पे पहुंची खड़ी है। अब लोग तो खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। और अब क्या कहते हैं, जो हमारे हुक्मरान है वो हमें बेची जा रहे हैं, बेची जा रहे हैं। भाई तुम क्या जाके कहते हैं, अब हमारे ऊपर है, हम एहतजाज कर रहे हैं, पेट्रोल को नीचे ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं वो, ईरान में तेल 3 रुपए लीटर मिल रहा है, आपको पता है? ईरान में 3 रुपए लीटर तेल मिल रहा होता है। अब हमें क्या कहते हैं जी, हमें वो 400 रुपए दे रहे हैं। हालांकि वो ला सकते हैं, बट यार छोड़ो इस बात को, हम कहाँ पहुंच गए हैं। अब यानी कि फिर आ जाता है जी ग्रीड, लालच। आपने मार्केट में लालच नहीं करनी, ठीक हो गया। फेयर यानी कि जब मार्केट गिरती है, बेरिश होती है, तो लोगों में खौफ आ जाता है कि वो पैनिक में आकर सेल कर देते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि मार्केट नीचे गिर रही है ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे, क्योंकि असल यहाँ पे होंगे। मार्केट आएगी, मार्केट कहेगी क्या मेरे पुत्रा, तू बाय कितना क्यों। मार्केट यहाँ पे आके क्या कहते हैं सेल दे देगी आपको, आप कैसे हिट हो जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी, या फिर बाय करना शुरू कर दोगे। यानी कि बाय करो, एक अपना एंट्री पॉइंट बना के बाय करो, सब्र के साथ करो। अगर आप इस मार्केट में लालच करोगे तो आप क्या कहते हैं, बस वो कर दिए जाओगे, यानी कि ऐसी की तैसी हो जाएगी आपकी। ठीक हो गया। तो बस ये चीजें थी जो आज समझानी थी आपको, उम्मीद है समझ आ गई होगी। ट्रेंड से फिर इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, यानी कि क्या कहते हैं, जो भी है यार, ट्रेंड की वीकनेस वगैरह हम पढ़ेंगे कि ट्रेंड क्या कहते हैं, वेरी ज्यादा होता है, कब वीक होता है, कब हाई होता है। इस चीज में बहुत सी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। तो क्या कहते हैं, इंशाल्लाह साथ बने रहो। इंशाल्लाह क्या कहते हैं, बहुत आगे हम पढ़ेंगे तो अल्लाह करम करेगा, इंशाल्लाह एक दिन हम मार्केट की तह तक पहुंच जाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। बाकी साथ जुड़े रहो, पसंद आए तो लाइक करो, नहीं आता तो फिर भी कर दो। मेहनत तो कर रहे हैं ना, आपके लिए कर रहे हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ, आपको भी मेहनत करा रहा हूँ। और देखो, आप जाके जो मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, जो समझा रहा हूँ, तो आप उसकी बैक टेस्टिंग लाजमी किया करो। बैक टेस्टिंग करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक हो गया। बैक टेस्टिंग के बगैर आप क्या कहते हैं, मार्केट में कुछ नहीं। आप मेरी वीडियो देख के चले जाओगे, अरे पीछे हो यार, मेरी कैट आ गई। अगर आप क्या कहते हैं देख के चले जाओगे ना मार्केट को, क्या कहते हैं, बगैर उसके, तो क्या कहते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आपको चाहिए कि आप जाके पीछे जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप मार्केट में बैक टेस्ट करो कि यार मार्केट में ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा हो तो ढूंढो, नहीं समझ आ रही तो मैं हाजिर हूँ, मेरा नंबर है आपके पास। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करो, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर समझाऊंगा जितना मेरे साथ हो सका, ठीक हो गया। बाकी क्या कहते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपना जज्बात पे काबू रखो, ट्रेडिंग में ज़रा लॉसेस कम करो, पहले सीख लो फिर ट्रेड करो, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।